This video is just made for educational purpose. बाकी आप सब समझदार हो. Let's roll it. ऑल राइट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। तो एक हफ्ते के बाद आप सभी से मुलाकात करके फिर से एक बार अच्छा लग रहा है। आई होप कि आपको भी उतना ही मजा होगा, आपको भी उतना ही एक्साइटमेंट होगा। फिर से हमारी चैनल पर वीडियोस आना स्टार्ट हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते में हमारी चैनल के ऊपर आ चुकी थी स्ट्राइक, और उसकी वजह से मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, ना मैं लाइव सेशन कर पा रहा था। तो अब से रेगुलर फिर से वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगी। हम फिर से स्टार्ट करेंगे हिंदी में हैकिंग को सीखना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एसएसआरएफ के बारे में। एसएसआरएफ क्या होता है? एसएसआरएफ होता है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी ये क्या होता है, इसको हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। प्रैक्टिकल देखेंगे, थियरी देखेंगे, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं वादा करता हूं वीडियो के एंड तक आप लोग एसएसआरएफ को सीख जाओगे। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सुन के आपको काफी अच्छा लगेगा। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज द साइबरजील, और ये वीडियो है हाउ टू फाइंड एसएसआरएफ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। एसएसआरएफ अटैक क्या होता है? एसएसआरएफ क्या होता है? सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी जो मैंने बताया, ये सब होता क्या है, इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं एक डायग्राम या फिर एक इमेजिन करवा रहा हूं एक चीज को। ठीक है, विजुअल को देखना। मान लो एक हैकर है, ठीक है, गूगल है, या फिर मान लो कोई इंस्टाग्राम है, या फिर अमेजोन है, या फिर हम अपनी एक शॉप बना लेते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसा कि आप सब जानते हैं ई कॉमर्स यानी कि शॉपिंग वेबसाइट्स। तो ई कॉमर्स वेबसाइट है स्पिन शॉप, ठीक है। तो स्पिन शॉप है, आप हैकर हो और एक विक्टिम है, ठीक है। विक्टिम यहां पर क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं आगे। अब यहां पर इमेजिन करो, नॉर्मल यूजर जब कोई शॉपिंग वेबसाइट पर जाता है, यहां पर हम मान लेते हैं स्पिन शॉप पे हम लोग बेच रहे हैं कंप्यूटर से जुड़ी सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं किसी को यूएसबी डिवाइस लेना है, तो यूएसबी डिवाइस लेने के लिए वो हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा, यानी कि स्पिन शॉप को विजिट करेगा। तो जब भी वो यूजर स्पिन शॉप को विजिट करता है, तो स्पिन शॉप के ऊपर काफी सारी चीजें होती है, ठीक है। कंप्यूटर की अलग अलग एसेसरीज होती है, स्टॉक में कितना है, आउट ऑफ द स्टॉक कितना है, ये सारा फंक्शन करना होता है ई कॉमर्स वेबसाइट को। और हर एक सेकंड में सारी चीजें चेंज होती रहती है। मान लो अभी आपने स्पिन शॉप को विजिट किया, हमारे पास दो स्टॉक थे यूएसबी डिवाइसेस के, ठीक है। हमारे पास दो ही यूएसबी डिवाइसेस बची हुई थी। तो जैसे ही आपने विजिट किया, एक चली गई, सिर्फ एक ही बची है। और अभी जैसे ही आप ऑर्डर करने जा रहे हो तो दूसरी भी बिक गई। तो वेबसाइट को पता होना चाहिए। तो वेबसाइट इस टाइम पर क्या करती है, वेबसाइट हर एक सेकंड में अपने आप को अपडेट करती है, और अपडेट करने के लिए वेबसाइट सर्वर से बात करती है। चालू जब वेबसाइट होती है, जब वेबसाइट रनिंग होती है हमारी स्क्रीन के ऊपर, तब वेबसाइट बिहाइंड द सीन्स हर एक पल पे सर्वर से चीजें मांगती है। एपीआई की मदद से क्या करती है वेबसाइट सर्वर को बोलती है भैया कितना स्टॉक है बता, इतना है। अगले सेकंड में कितना स्टॉक है बता, इतना है। अगले स्टॉक में कितना स्टॉक है बता, इतना है। ये फंक्शन एक साथ करती रहती है, और ऐसे काफी सारी चीजें जो करती रहती है। नई कोई चीज ऐड होती है तो पूछती है सर्वर को कि भैया क्या नया ऐड हुआ स्पिन शॉप पे बता, ठीक है। इस तरीके से हमारी वेबसाइट अपडेट होती रहती है। तो इस टाइम पर एसएसआरएफ अटैक, एसएसआरएफ बग कैसे लागू होता है वो हम समझते हैं। मान लो यहां पर यूएसबी डिवाइस का स्टॉक मांगने के लिए वेबसाइट ने सर्वर को बिहाइंड द सीन्स एक यूआरएल सेंड किया, ठीक है, या फिर एक कोड सेंड किया, और सर्वर से पूछा कि भैया कितना स्टॉक है। तो ये जो कोड सेंड हो रहा है, जो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे आगे चल के, ये क्या है, एपीआई के थ्रू जो वेबसाइट का यूआरएल सेंड हो रहा है, जहां पर पूछा जा रहा है सर्वर को कि भैया कितना स्टॉक है। हम यहां पर स्टॉक को एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो जब पूछा जा रहा है कि भैया कितना स्टॉक है, तो हम बॉबसूट की मदद से या फिर कोई भी इंटरसेप्ट प्रॉक्सी की मदद से उस यूआरएल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उस यूआरएल के अंदर हम लोग अपने हिसाब से कोई क्राफ्टेड चीज डाल सकते हैं, जिसकी मदद से हम सर्वर के इंटरनल चीजों को देख सके। इंटरनल की बात करूं तो लोकल होस्ट 127.0.01, ये सब हमको पता है। ये क्या होता है, हमारे सिस्टम का लोकल होस्ट होता है, ठीक है, लूप बैक कहते हैं इसे। ये इंटरनेट से जाके फिर हमारे डिवाइस से कनेक्ट होता है, हमारे डिवाइस से इंटरनेट, इंटरनेट से हमारे डिवाइस, ये पूरा लूप बैक होता है। ये हमारा खुद का यूआरएल होता है। तो इस तरीके से स्पिन शॉप का भी एक यूआरएल होगा, ठीक है, लोकल होस्ट, और वहां पर सारा डेटा होगा। लोकल होस्ट यानी कि एक एडमिन पैनल। तो हम क्या कर सकते हैं, जो स्टॉक एपीआई जो है, जो स्टॉक का पूछ रहा है सर्वर को, उस यूआरएल के अंदर हम अपने हिसाब से इंजेक्ट करेंगे कुछ चीज, या फिर हम कुछ ट्राई करेंगे जिससे कि हम एडमिन पैनल को एक्सेस कर सके, लोकल होस्ट को एक्सेस कर सके, कुछ ना कुछ हम कर सके। तो ये काम करने के लिए हम लोग एसएसआरएफ का यूज कर सकते हैं।
कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। यहां पर मैं आपको 5 लैब सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, या फिर कह लो सीटीएफ सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको थियरी समझ में आ चुकी होगी। तो अगर थियरी समझ में आ चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, और आपको और क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, और अगर यहां तक कुछ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट कर देना, अपने दिल की बात बता देना। इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो कर लेना, धूम मचा देना। प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ओके तो अब यहां पर आप लोगों को पोर्ट्स फिगर की वेबसाइट दिख रही होगी, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर हम आगे देखते हैं। अब यहां पर जो भी लैब्स आएंगे हमारे पास, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए बॉबसूट, ठीक है, बॉबसूट मेरे पास है, और एक चाहिए आपको ये बॉबसूट। आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको लेटेस्ट वर्जन यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, एक बार हम इसको देख लेते हैं। हमको यहां पर डायग्राम मिला है, तो ये हैकर है यानी कि आप हो, ठीक है। ये वेबसाइट है हमारी स्पिनसॉक, और ये हमारा इंटरनल डेटाबेस सर्वर सिस्टम, जो भी कहना चाहते हो कह लो, ये पूरा लोकल होस्ट है, ठीक है। तो नॉर्मली यहां पर क्या होता है, जब भी ये हैकर यानी कि आप वेबसाइट को कुछ ऐसी चीजें बोलते हो या फिर कुछ इस तरीके से कोड को मैनिपुलेट करते हो कि वो फायरवॉल को भी बाईपास करके इंटरनल सिस्टम को लेकर बाहर आ जाता है। बेसिकली इतना समझो, आगे हम देखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। इंपैक्ट जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर सीधा चलते हैं नंबर 1 लैब पर, ठीक है। इस लैब को मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर हम देखते हैं हमको करना क्या है, ठीक है। दिस लैब हैज अ स्टॉक चेक फीचर व्हिच फैचेस डेटा फ्रॉम एन इंटरनल सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया स्टॉक एपीआई के बारे में, सेम उसी तरीके से यहां पर हमको क्या करना है, इसका स्टॉक चेक फीचर है, उसके अंदर एसएसआरएफ बग को फाइंड करना है। और करना क्या है, इस लैब को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को लोकल होस्ट में एक्सेस लेनी है, एडमिन पैनल में एक्सेस लेनी है, उसके बाद कार्लोस करके यूजर है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। डेटाबेस से उसका यूजर अकाउंट डिलीट करना है। ये भी हो सकता है एसएसआरएफ की मदद से। तो हम देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले यहां पर हमको करना होता है एक्सेस, ठीक है, आई एम सॉरी, एक्सेस द लैब करते हैं। देखो मैं यहां पर वीडियो को कट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, जो है वो समझाऊंगा। मेरे से अगर कोई गलती होती तो वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा, एरर भी दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा ऐसी चीजें हो रही है, पीछे आवाज आ रही है, तो उसको भी सहन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको यहां पर सब कुछ आपको पता चलेगा कि अगर मैं गलती कर सकता हूं आप भी कर सकते हो, और इसी तरीके से बग बाउंड्री रियलिटी में होती है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो हम देखेंगे ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, कहीं पर कुछ मैं भी भूल जाऊंगा, कहीं पर नहीं पता होगा, मैं अपने आज के हिसाब से आउट ऑफ द बॉक्स सोचूंगा, कैसे करूंगा वो वीडियो में दिख जाएगा। तो हम चलते हैं व्यू डिटेल्स के अंदर, ठीक है। यहां पर बोला गया स्टैक चॉक फीचर, स्टॉक चेक फीचर, ठीक है। तो यहां पर ये रहा चेक स्टॉक, ठीक है। हम अगर इसको नॉर्मली क्लिक करते हैं तो क्या होता है 37 यूनिट्स, ठीक है। तो ये वाला जो चेसर कैट ग्रीन ये जो भी प्रोडक्ट है वो 37 यूनिट्स है। तो अब यहां पर चेक स्टॉक करने के लिए ये वेबसाइट सर्वर से बात कर रही है, तो इस टाइम पर जो भी ये फंक्शन होगा उसको हम मैनिपुलेट करेंगे। बॉबसूट में जाके देखते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। यहां से मैं करता हूं बॉबसूट को ऑन, बॉबसूट का इंटरसेप्ट भी ऑन है, ठीक है। ये सारी चीजों को हटा देते हैं, ये बेसिकली इतनी चीजें। मैं अब यहां पर करूंगा चेक स्टॉक, और हम देखते हैं कि यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो मैं अगर जूम हो सके तो मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को। मैग्नीफायर अपना ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर ये चीज को भी हम मिनिमाइज करते हैं। यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर क्या दिख रहा है स्टॉक एपीआई, ठीक है। तो यहां पर ये स्टॉक एपीआई है जो वेबसाइट से पूछ रहा है कि कितना है, ठीक है। मैं इसको डिकोड करके समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। मैं यहां पर इसको करता हूं डिकोड, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, http स्टॉक, ये जो स्टॉक वेबसाइट है वी लाइक टू शॉप, वो 8080 पोर्ट नंबर यानी कि सर्वर पे जा रहा है, और उससे पूछ रहा है प्रोडक्ट स्टॉक चेक, इस प्रोडक्ट आईडी का कितना स्टॉक है वो चेक करो, और स्टोर आईडी है उसकी 1, ठीक है। तो ये इंटरनल चीज है। तो यहां पर हम मैनिपुलेट कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। मैं जूम आउट करता हूं, इसको फिर से एनकोड कर देते हैं। कंट्रोल यू कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू से एनकोड डिकोड होता है। अगर सीखना तो सीख लेना, ठीक है। आपको फिर कमेंट होगा कि कैसे किया आपने वो, ठीक है। तो ये बता दे रहा हूं। अब यहां पर हमको क्या बोला गया है, हमको पहले तो यूजर के इसके एडमिन पैनल में जाना है। कैसे जाएंगे वो हम पहले एक बार देखते हैं, ठीक है। तो हम इतना यहां से हटा देते हैं, इसको अब हम अपने हिसाब से उल्लू बनाकर सर्वर से बात करेंगे। http मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको भी दिखे, लोकल होस्ट, और अब हम करते हैं इसको, सॉरी पहले हम इसको क्या करते हैं रिपीटर में सेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर करता हूं इसको रिपीटर में सेंड, और यहां पर हम जाएंगे, और यहां पर आई गेस इसको अब यहां पर http लोकल होस्ट, ठीक है। तो अब यहां पर मैं करता हूं सेंड, जूम आउट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमने लोकल होस्ट के अंदर, ये एकदम बेसिक लेवल है इसलिए इतना जल्दी हो गया, बाकी सब नहीं होते हैं, माइंड इट, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अब यहां पर हम पहुंच तो चुके हैं लोकल होस्ट में, लेकिन क्या यहां पर एडमिन है, एडमिन पैनल है, ठीक है। रेंडर करके देखते हैं।
रेंडर करेंगे तो हमको दिखेगा, ठीक है। रेंडर हो जाने देते हैं। देखो यहाँ पर एडमिन पैनल करके ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला मेरा कर्सर जहां पर है वो आपको बेसिकली इसमें नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। देखो हम एडमिन पैनल में तो घुस चुके हैं, लेकिन अभी भी एक हमारे पास फ्लॉ है। क्या हम यहाँ पर कार्लोस को फाइंड कर सकते हैं? देखो बेसिकली यहाँ पर कार्लोस नहीं है, तो अब हम लोगों को एडमिन पैनल में घुसना होगा। तो एडमिन पैनल हम स्लैश लगाकर यहाँ पर एडमिन लिखा मैंने, ठीक है, ये इस जगह पर एडमिन कर लिया। अब यहाँ पर मैं करता हूं इसको सेंड, जूम आउट करके देखते हैं। अब यहाँ पर फाइंड करते हैं कार्लोस और हमको मिल चुका है कार्लोस, ठीक है। तो इतना अब यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पर पहले इंटरसेप्ट को ऑफ कर लेते हैं ताकि वो लैब हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। यहां से इतना एडमिन हटा देता हूं और मैं यहां पर करता हूं इसको पेस्ट और मैं इसको करूंगा सेंड। और हम देख सकते हैं यहां पर कोई भी एरर नहीं आई, उसका मतलब कि हमारा सॉल्व हो चुका है। हमने कार्लोस को उल्लू बनाकर डिलीट कर दिया। कांग्रेचुलेशन, यू सॉल्व द लैब, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर था, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है हम आगे देखेंगे। और चीजें भयंकर भयंकर चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ पर क्यों नहीं हुआ सॉल्व, हमने तो कर लिया था ना इसको सॉल्व। रिफ्रेश करके देखते हैं, आई गेस ओके सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सर्वर एसएसआरएफ अटैक्स अगेंस्ट अदर बैकएंड सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको नए टैब में ओपन करता हूं। नए टैब में ओपन करने के बाद हम देखेंगे टू सॉल्व द लैब हमको यहाँ पर भी एडमिन पैनल में घुसना है, लेकिन हम यहाँ पर ये लोगों ने कोई बताया नहीं कि लोकल होस्ट से घुसना है, किससे घुसना है। तो अब हम यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा हम एडमिन पैनल में कैसे घुसेंगे। यहाँ पर करना सेम है, कार्लोस को डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एक्सेस द लैब, एक्सेस करते हैं लैब को। एक्सेस करने के बाद हम देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है ये हम ट्राई करके देखते हैं। देखो मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो कट नहीं करने वाला, वीडियो लंबी होगी, देखना एंड तक, मजा आएगा, ठीक है। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे सीखेंगे। व्यू डिटेल्स, व्यू डिटेल्स में जाकर देखते हैं चेक स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली ये कैसे काम कर रहा है, 721 यूनिट्स पड़े हुए, एक आध हमको भी दे दो। इसका क्या करेंगे, वैसे हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं जाऊंगा प्रॉक्सी में, इंटरसेप्ट को करूंगा ऑन और अब मैं यहाँ पर करूंगा चेक स्टॉक। चेक स्टॉक पे क्लिक करने का यहाँ पर सेम प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पर सेम चीज हो रही है, इसको मैं रिपीटर में सेंड कर दूंगा। रिपीटर में सेंड करने के बाद हम यहाँ पर पहले तो लोकल होस्ट को लगाकर देखते हैं, ठीक है। मैं जूम इन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट, और यहाँ पर मैं करूंगा इसको सेंड और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, तो पाथ मस्ट स्टार्ट विथ ये। तो हम नॉर्मली अब यहाँ पर कोई गड़बड़ी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ठीक से नहीं किया, आई गेस ओके। अब देखते हैं होता है। ओके, दिस लैब इज नॉट एक्सेसिबल ओवर HTTP। हम HTTP पर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा, हम यहाँ पर 127 लगाकर देखते हैं, 127.0.0.1। यहाँ पर अब हम करते हैं सेंड, होता है नहीं होता है, ये भी नहीं हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर जो उन लोगों ने बोला है लैब में, हम नॉर्मल कोई IP को लगाकर देखते हैं, 192.168.0.1 स्लैश आई गेस 8080 पोर्ट था वहां पर, 8080, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूंगा इसको सेंड, देखते हैं कि हम कनेक्ट कर पाते हैं। मिसिंग पैरामीटर, देखो तो हमने यहाँ पर कनेक्ट तो कर लिया सर्वर से, लेकिन इस तरीके का कोई IP एड्रेस नहीं है, ठीक है। 8080 पोर्ट पर इस रेंज के IP एड्रेस तो है, लेकिन 011 होगा क्या होगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। 8080 पर हम कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमको फाइंड करना होगा यहाँ पर कौन सा होगा, 1 की जगह पर क्या होगा। अब नॉर्मली देखो हमको क्या पता है, मैंने आपको क्या सिखाया, जूम करता हूं। टोटल हम जब भी nmap करते हैं तो हम इस तरीके से रेंज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम रेंज डिफाइन करते हैं। इसका मतलब होता है टोटल 254 एड्रेस, 24 लिखा ना, उसका मतलब होता है टोटल 254 IP एड्रेस। ये बेसिक रेंज होती है IP एड्रेस की, यानी कि यहां पर देखो 254 यानी कि किस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से 254 तक चलता है। इसमें से कौन सा हमको नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम बॉक्सशूट का यूज करेंगे। बॉक्सशूट में एक फीचर होता है हमारे पास इंट्रूडर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सेंड कर लेते हैं इंट्रूडर में। मैं करता हूं इसको सेंड इंट्रूडर में सेंड करने के बाद प्रॉक्सी को ऑफ कर लेते हैं। इंट्रूडर में सेंड करने के बाद पोजीशंस में जाएंगे, क्लियर करेंगे और पोजीशन हम लगाएंगे 1 के ऊपर। इसको हम करते हैं, मैं जूम आउट करता हूं ताकि मैं फटाफट कर सकूं, ठीक है, तो आपका टाइम बर्बाद ना हो। मैं यहाँ पर इसको करता हूं ऐड हो चुका है। पेलोड्स में जाएंगे, यहाँ पर हम नंबर्स को चूज करेंगे, ठीक है। नंबर्स चूज करेंगे। नंबर्स कहां पर है भैया, नंबर्स ये रहे। यहाँ पर हम करते हैं सिक्वेंशियल 0 से लेकर 254 स्टेप, एक बढ़ना चाहिए। फ्रैक्शन 1.1 नहीं चाहिए हमको। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 1.1 है वो नहीं चाहिए हमको, सिंपल एक नंबर चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो हमने सब सेटअप कर लिया है। अब मैं यहाँ पर करूंगा पोजीशंस और आई गेस अब करते हैं स्टार्ट अटैक। अब यहाँ पर ये ट्राई करना स्टार्ट कर देगा, हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है। पहले चेक कर लेते हैं क्या सब सही हो रहा है, रिस्पॉन्स किस तरीके का आ रहा है। इनवैलिड URL इलीगल, हमने कुछ तो गलत लिखा है, बेसिकली ये बंद करना पड़ेगा। हमने क्या गलत लिखा है वो देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ तो गलत किया हुआ है तभी एरर आ रहा है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके मैं इसको करता हूँ यहाँ से एग्जिट। हमने कोई एक सिंबल गलत लगाया है गेस, देखते हैं रिपीटर में जाते हैं 80 को हटा के, सॉरी यहाँ पर एडमिन करके देखते हैं, सेंड इनवैलिड एक्सटर्नल स्टॉक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी की है, फिर से मैं इसको रफ करके लिखता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है http 192.168.0.1 और यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेक्चर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 8080 एडमिन। ठीक है, अब यहाँ पर सेंड करते हैं, मिसिंग पैरामीटर आएगा, नहीं आया। हम यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं आई गेस, इसको हटा के देखते हैं। सेंड मिसिंग पैरामीटर आया था, इस बार पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। इंडेक्स एट 7 http 80 को रफ करके देखते हैं एक बार। सेंड 80 आई गेस हमारा सीजन एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर से एक बार इसको यहाँ पर हम इंट्रूडर में लेके आते हैं। इंटरसेप्ट को करते हैं ऑन, इसको करते हैं चेक स्टॉक, यहाँ पर आ चुका है। इसको करते हैं सेंड टू रिपीटर, रिपीटर में सेंड करने के बाद हम यहाँ पर वो सेम चीज़ करके देखते हैं। http 192.168.0.180 उस टाइम पर हुआ था, इस टाइम पर भी होना चाहिए। मिसिंग पैरामीटर ओके हो रहा है, तो अब हम इसको फटाफट करते हैं सेंड टू इंट्रूडर। यहाँ ये पीछे वाला रफ करते हैं, थर्ड में जाते हैं, पोजीशंस यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, 1 पे जाएंगे, इसको हम करेंगे ऐड पेलोड्स। यहाँ पर नंबर्स फाइंड करना पड़ेगा आई गेस। नंबर्स कहाँ है, ये रहे 0 ओके, 254 ओके, 1 ओके, और यहाँ पर होगा 0 ओके। और यहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट अटैक। अब देखते हैं कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्स देख लेते हैं। कुड नॉट ओके, तो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है लेकिन ये आईपी एड्रेस पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखो एरर हमको अब आ रहा है, कुड नॉट कनेक्ट टू एक्सटर्नल चॉक सर्विस, यानी कि यहाँ पर एक आईपी एड्रेस मेन ढूंढा जाएगा, वो आईपी एड्रेस पे हो जाएगा। देखते हैं, इसको होने देते हैं, 255 है, तब तक पानी पी लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर लेंथ को हम डबल क्लिक करके देखते हैं। अभी तक तो कोई मिला नहीं हमको। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ इक्वली चल रहा है, 500। ये क्या है भैया, इसको एक बार देखते हैं। नहीं है, इस पर भी रिस्पॉन्स में नहीं आ रहा है कुछ भी। यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए, कोई एक आईपी एड्रेस मिलेगा हमको। ओके 176 रिस्पॉन्स नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये है आई गेस 175 पे हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, नॉट फाउंड। कॉपी करके देखता है, आई गेस ये हो सकता है। और भी कुछ आया क्या, नहीं आया। ओके 55 तक हो जाने देते हैं, तब तक मौला इसको ट्राई करते हैं। ओके यहाँ पर हम करेंगे इसकी जगह पर 175 और यहाँ पर करते हैं 80 नॉट फाउंड। यहाँ पर लगाएंगे एडमिन, आई गेस अब होना चाहिए। वोला हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर लिया, एडमिन पैनल में घुस चुके हैं। एडमिन सर्च करते हैं, एडमिन है कार्लोस है क्या यहाँ पर, कार्लोस। ठीक है, कार्लोस भी है, तो हमने यहाँ पर अपना काम कर लिया है। अब कार्लोस भैया को बोलो कि तुम जाओ, हमने ये भी लैब सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर एडमिन 192 इतना हमको रफ करके आई गेस यहाँ पर हमको ये करना होगा। और अब हम करते हैं सेंड, प्रॉक्सी को ऑफ कर लेंगे ताकि हमारा जो ये लैब है वो सॉल्व हो जाए। सेंड किया और हमने यहाँ पर देखा हमारा लैब हो चुका है सॉल्व। तो हमने ये भी कर लिया। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमारे पास आईपी एड्रेस की रेंज नहीं पता थी, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। हमको क्या करना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है ताकि हम सर्वर से कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये भी रिफ्रेश करते हैं ताकि ये हमारा सॉल्व हो जाए। तो हमने बेसिकली ये सॉल्व कर लिया। अब ये रिजल्ट को भी बंद कर लेते हैं, इंट्रूडर को भी बंद कर लेते हैं। ठीक है, हमको मिल चुका है, थैंक्स यू इंट्रूडर। अब यहाँ पर ब्लैक लिस्ट, ओ माय गॉड, ये थोड़ा भयंकर है आई गेस। देखते हैं, देखो मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन नीचे है लेकिन मैं देख नहीं रहा। एक्सेस द लैब अलग में एक्सेस करना था आई गेस। चलो कोई नहीं, अलग टैब में हम इसको एक्सेस करते। तो चलो बैक टू लैब डिस्क्रिप्शन अलग टैब में ओपन कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ला देते हैं। ये दिस लैब हैज अ स्टॉक चेक फीचर सेम है, लेकिन द सॉल्व चेंज द स्टॉक डिफरेंस। ओके, यहाँ पर क्या बताया गया है,
यूजिंग ओके सम एप्लीकेशन ब्लॉक्स इनपुट कंटेंट, ठीक है। तो यहां पर इन लोगों ने ये चीज ब्लॉक कर दी, हम ये यूज ही नहीं कर सकते। देखते हैं क्या होता है। व्यू डिटेल्स, ठीक है। मैं अपना कैमरा चेक कर लेता हूं, ओवरहीट तो नहीं हो चुका है, कभी कभी ओवरहीट से बंद हो जाता है, ठीक है। सब सही चल रहा है। ओके तो हम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं हमारे अंदर। यहाँ पर हम करेंगे इंटरसेप्ट को ऑन। यहाँ पर मैं जाऊंगा चेक स्टॉक, भैया तू इधर निकल। यहाँ पर इसको मैं करूंगा सेंड टू रिपीटर। रिपीटर में जाकर हम यहाँ पर लगा कर देखते हैं HTTP लोकल होस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ सेंड और भैया एरर देखते हैं, एक्सटर्नल स्टॉक चेक ब्लॉक्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो हमको ब्लॉक कर दिया है, लोकल होस्ट हमने यूज किया इसलिए। 127.0.1 में भी यही सेम होगा, देख लेते हैं। सेंड आई गेस नहीं हो रहा है, तो अब हमको क्या करना होगा। बेसिकली हम यहाँ पर शायद 127.0 लगाकर देखते हैं, ये भी बेसिकली उसी तरीके से काम करता है। ओके तो देखो 127.0 ये है ना ऑल्टरनेटिव और भी बहुत सारे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप अलग अलग अल्टरनेटिव देखो। यूजिंग एन आईपी अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और हमने ये किया 127.0 किया, लेकिन ये भी अल्टरनेटिव हो सकता है। तो आप इसकी जगह पर ये सारी चीजें भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आईपी एड्रेस ही है, लेकिन इसको अलग फॉर्मेट से लिख सकते हो, ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं हम यहाँ पर सीधा एडमिन से कनेक्ट कर पाते हैं। ओके तो यहां पर हम एडमिन से इस तरीके से तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आई गेस कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। इस तरीके से तो एडमिन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम। लैब क्या लिखा हुआ है, ओके लोकल होस्ट एडमिन से ही कनेक्ट करना है, और हमको आई गेस इसको सॉल्व करना होगा। किस तरीके से करेंगे, नहीं ये भी नहीं काम लगेगा आई गेस। ओके तो कैसे करेंगे इसको। 127 एडमिन पे क्या हो रहा है, क्या ब्लॉक कर रहा है क्या कुछ ये। ओके तो हम इतना लिख रहे हैं तब ये ब्लॉक नहीं कर रहा है, इतना लिखने पर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब यहां तक कनेक्ट है, ठीक है, हमने एक्सेस तो कर लिया सर्वर को, लेकिन एडमिन नहीं है। मतलब एडमिन को भी शायद इन लोगों ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। तो एडमिन का अल्टरनेटिव तो क्या हो सकता है, ADM, ये भी नहीं है। यूजर नेम नहीं, ये नहीं हो सकता। पैनल, पैनल भी नहीं हो सकता है। अब एडमिन को शायद हम किस तरीके से ADMIN लिख के ए कैपिटल करके देखते हैं। सेंड, ये भी नहीं हो रहा है, क्या करें, पूरा कैपिटल करके देख लेते हैं। एडमिन, ये भी नहीं हो रहा है। आई गेस लेक्चर चल रहा है, हाँ मेरी नज़र उधर जा रही। ए को हम करके देखते हैं, एनकोड करके देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसको करेंगे कंट्रोल शिफ्ट यू नहीं, कंट्रोल यू। क्या होता है, यस मेरा रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए ये सब क्लिक करने पे। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ओके रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसको हम एनकोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं हो रहा है डायरेक्ट, हम इसको यहाँ से करके देखते हैं। एनकोड एज URL, यहाँ पर 61 है, रिपीटर 61, सेंड के सब होना चाहिए, नहीं हुआ। एडमिन, ये भी नहीं हो रहा है, कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। लोकल होस्ट एडमिन, आई गेस ये यूज करके देखते हैं, ठीक है। हमारा 127 यूज नहीं करते हैं, ये यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा इसको यूज कैपिटल एडमिन, और यहाँ पर करते हैं सेंड। बोला हो चुका है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव इस तरीके से यूज करना पड़ता है। एडमिन पैनल में कार्लोस भी है, ठीक है। तो हम कार्लोस को यहाँ पर हम करते हैं इतना सिलेक्ट करना रह चुका है, तो हम यहाँ पर इतना हटाते हैं, इसको करते हैं पेस्ट, और एडमिन को करना पड़ेगा कैपिटल, क्योंकि ये एडमिन ब्लॉक है। एडमिन प्रॉक्सी ऑफ कर लेते हैं। एक मिनट मैं कॉल को उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इतना स्टॉप करता हूँ। ओके तो बेसिकली मैं आ चुका हूँ, सॉरी कॉल था तो आई गेस जाना पड़ा, इमरजेंसी थी। ओके तो अब यहाँ पर हम व्हाइट लिस्ट में चलते हैं। आई गेस हमने ब्लैक लिस्ट वाला तो सॉल्व कर लिया ना, ये सॉल्व नहीं किया अभी तक हमने।
किया ना, आई गेस रिपीटर में जाते हैं, फिर से एक बार इसको सेंड करते हैं। ओके सेंड करते हैं, ये करना बाकी था, अब हो चुका है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब मैं इसको करता हूं बंद, रिफ्रेश करते हैं। अब हम व्हाइट लिस्ट पे चलते हैं। व्हाइट लिस्ट में क्या होगा, यहाँ पर इन लोगों ने कुछ कुछ चीजें अलाउ करके रखी होती है। मैं बेसिकली समझाता हूँ व्हाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट क्या होता है। ब्लैक लिस्ट में वो लोग कुछ चीजों को ब्लॉक करते हैं, बाकी सब अलाउ होता है। व्हाइट लिस्ट में कुछ चीजें अलाउ होती है, बाकी सब ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर व्हाइट लिस्ट वाला भी है कुछ, देखते हैं क्या है। ठीक है, हम इसको नए टैब में ओपन करते हैं, इसमें भी ओपन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है भैया। एक्सेस द लैब, अगले में एक्सेस करके देखते हैं। हो जाना चाहिए आई गेस। पलाठी मार लेते हैं और क्या है ना, आराम से चिल मारते हैं, सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पर व्यू डिटेल्स करना क्या है, सेम चीज करनी है, बस यहाँ पर कुछ चीजें अलाउ होगी, कुछ चीजें अलाउ नहीं होगी। देखते हैं कैसे करेंगे। इंटरसेप्ट को मैं करता हूँ ऑन, चेक स्टॉक, और यहाँ पर मैं इसको सॉरी रिपीटर में तो सेंड करता है, मैं जल्दी जल्दी में भूल जाता हूँ। पेशेंस इज द की। क्या क्या अलाउ किया हुआ देख लेते हैं। HTTP लोकल होस्ट करते हैं सेंड। हाँ, एक्सटर्नल स्टॉक चेक होस्ट मस्ट बी ओके। तो इन लोगों ने सिर्फ एक ही चीज अलाउड किया है, ये वाली वेबसाइट का नाम होना चाहिए। ठीक है, यूआरएल में, नॉर्मल यूआरएल में ये नाम है। देखो नॉर्मल यूआरएल में मैं अगर इसको डिकोड करूं, ऐसे डिकोड क्यों नहीं हो रहा है, डिकोड ओके, इसको मैं यहां से अगर डिकोड करूं, डिकोड हुआ नहीं, डबल एनकोड हो चुका है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये नाम है वो होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज है। तो अब इसके अंदर हमको नाम को कहीं ना कहीं पर रखना होगा। नाम क्या है शॉप का, इसको कॉपी करते हैं, स्टॉक वी लाइक नेट, कॉपी, कंट्रोल V। ठीक है, अब यहां पर हम लोकल होस्ट लगा के देखें, ये हो जाना चाहिए आई गेस। कुड नॉट कनेक्ट। ठीक है, तो हम यहां तक तो पहुंच चुके हैं, सर्वर के पास तो है, लेकिन अब इसको हम कैसे करेंगे वो देखना है। लोकल, अरे सॉरी ये तो नहीं हुआ है, 127.0 यस ये होना चाहिए। कुड नॉट कनेक्ट, क्या करेंगे अब, जूम आउट करते हैं, इसको एंड कोड यहाँ पर एक और स्लैश लगा के देख लेते हैं। क्या करेंगे, क्या लैब में कुछ बोला गया हमको, यू कैन इज द कैरेक्टर। ठीक है, तो हम ये कैरेक्टर शायद यूज कर सकते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर पहले हम हमारे हिसाब से लिखते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, उसके बाद हम ये कैरेक्टर लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे स्टॉक API एडमिन। ठीक है, इसको सेंड करते हैं। शायद ये हैज है ना, डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हैज को यहाँ पर आई गेस पहले 80 होता है, 80 होस्ट नंबर, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल U, यहाँ से कंट्रोल U। ओके, हो चुका है। अब सेंड करके देखते हैं। ओके, डबल एनकोड करके देखते हैं। ये सब करना पड़ता है, ठीक है, बेसिकली नहीं हो पा रहा है हमारा यहाँ पर काम। लोकल होस्ट के आगे ये लगा देते हैं, सेंड दिस नहीं हुआ, कैसे करना है, यू कैन URL एनकोड टू कंफ्यूज द URL, वो तो हमने किया है गाइस। एबल होस्ट, ओके, यहाँ पर हम शायद @ लगाकर देख लेते हैं। ओके, देखो ये कैसे हुआ मैं समझाता हूँ। देखो प्रॉक्सी ऑफ है, हमारी प्रॉक्सी ऑफ है, मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया। देखो नॉर्मली ये जो @ है ना, वो कैसे काम करता है। देखो यहाँ पर हम नॉर्मली कोई भी डोमेन लिखेंगे twitter.com, अब अगर @ लगाकर हम लिखेंगे yahoo.com, तो यहाँ पर twitter.com है वो URL में नहीं रहेगा। ठीक है, @ लगाने के बाद @ के पीछे वाली चीज नहीं आएगी, हम याहू को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये @ वाला हमने यहाँ पर यूज किया। कैसे क्या मैं समझाता हूं। देखो लोकल होस्ट हमने इतना लिखा, उसके बाद हमने @ लगा दिया ताकि ये आगे की जो चीज है वो कमेंट आउट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद ये चल रहा है, तो उसको क्या लग रहा है कि हम यहीं पर आ रहे हैं, लेकिन सर्वर पे जाके तो ये डिसकमेंट होगा, तो वहां पर लोकल होस्ट से कनेक्ट कर लिया और हमने एडमिन में पहुंच चुके हैं। कार्लोस होना चाहिए आई गेस यहाँ पर। ठीक है, कार्लोस भी है, तो यहाँ पर मैं करता हूं कॉपी। अब यहाँ पर हम इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे आई गेस। एडमिन को करते हैं रफ, कंट्रोल V, 2 स्लैश आ चुके हैं, प्रॉक्सी ऑफ है, सेंड करते हैं, हो जाना चाहिए, हो चुका है। ठीक है, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया।
ये हो चुका है सॉल्व, बंद बंद। अब हम चलते हैं, व्हाइट लिस्ट भी सॉल्व कर ली, ठीक है, ये बाद में रिफ्रेश कर देंगे तो हो जाएगा। अब ये लास्ट आई गेस, इसके बाद हो जाएगा। ओपन रीडायरेक्शन क्या करना है इसमें देख लेते हैं। प्रॉक्सी ऑफ है हमारी, यहाँ ऑफ है। आई गेस आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है, मजा आ रहा है तो सेम चीज करनी थी, ठीक है, देख लो यहाँ पर, पढ़ लो फटाफट, यही करना है। लेकिन हम इसको ओपन करके रखेंगे, थोड़ा रेफरेंस होता है ना तो अच्छा लगता है। लेफ्ट टू बैक डिस्क्रिप्शन, इसको मैं करता हूँ इस साइड, मेरे को ना ऐसे सीरीज में चाहिए इसलिए मैं पीछे कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को इस वाले, यहाँ पर हमको इस तरीके से विजिट करना है और एडमिन में जाना है। ट्राई करके देखते हैं सेम टू सेम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल सी, प्रॉक्सी में हमको पहले तो यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन, कोई भी पकड़ लेते हैं, व्यू डिटेल्स। ओपन रिडायरेक्शन बोला गया ना इन लोगों ने, ओपन रिडायरेक्शन, रिडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी जो होती है ना, ओपन रिडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी, वो शायद लगी होगी यहाँ पर। तो दो कॉम्बिनेशन मिक्स है, मैं समझाऊंगा ओपन रिडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी आगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ दे दूंगा। ओके, अभी से इंटरसेप्ट को ऑफ, ओके, ये सब हमको नहीं चाहिए भैया। इंटरसेप्ट को ऑन करो, चेक स्टॉक, इसको करते हैं सेंड टू रिपीटर। रिपीटर में जाकर इसकी जगह पर हमने जो कॉपी किया ना वो कर देते हैं पेस्ट, और हम करते हैं सेंड। यहाँ पर पीछे जाना होगा, सेंड इनवैलिड, ओके, इनवैलिड यूआरएल, मतलब ये यूआरएल काम नहीं करेगा, http यूआरएल ही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको डिकोड करके देखते हैं ये है क्या। ओके, तो यहाँ पर है ना इन लोगों ने डायरेक्ट इस तरीके का कुछ यूज किया है, प्रोडक्ट पेज यूआरएल में जाकर देखते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को डायरेक्ट इस ये वाली चीज को लगा रहा है स्टॉक एपीआई में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओपन रिडायरेक्शन होना चाहिए ना, इतना पहले कॉपी करते हैं। रिपीटर में मैं इसकी जगह पर इसको पेस्ट करके देखता हूँ, और यहाँ पर नहीं हुआ ना, मैंने वैसे कॉपी भी नहीं किया था, जस्ट फिर से कॉपी करते हैं। मैं यहाँ पर इसको करता हूँ कॉपी, हुआ ही नहीं सिलेक्ट, अब होगा शायद, कॉपी, रिपीटर, पेस्ट, सेंड। अब क्या हो रहा है, ओके, मिसिंग पैरामीटर, मतलब ये चीज सही है, लेकिन अब हम लोगों को कहीं ना कहीं से इसका लिंक ढूंढना पड़ेगा। कुछ है क्या यहाँ पर ऐसी लिंक। रिटर्न टू लिस्ट से पीछे चलाएंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाकर देखते हैं। ओके 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 ओके, अब इसको मेरे को यहाँ पर बंद करना होगा फटाफट ताकि हम यहीं पर रुक जाए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये सर्वर से हमको कहीं ना कहीं सर्वर का लिंक ढूंढना है, ठीक है। सर्वर से जब बातें करने जाता है वो लिंक ढूंढना है, तो हमको यहाँ पर लिंक मिल चुका है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो सर्वर से बात कर रहा है, भैया प्रोडक्ट में जा रहा है, नेक्स्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है सर्वर से, करंट प्रोडक्ट आईडी ये है, पाथ ये है, और नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा 10 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सीधा ये पाथ को लोकल होस्ट में चेंज कर दे तो क्या मजा आएगा ना, http लोकल होस्ट, ठीक है। इतना कॉपी करते हैं हम यहाँ से, आई गेस ये शायद होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोडक्ट तो आ चुका है, पहले का प्रोडक्ट आईडी भी आ चुका है, यहाँ तक सेम है, ये चलेगा यहाँ पर। उसके बाद लोकल होस्ट को हम एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, हो जाना चाहिए। मिसिंग पैरामीटर पाथ, ठीक, तो ये एंड को हम लोगों को डिकोड करना पड़ेगा, सॉरी एनकोड करना पड़ेगा, कंट्रोल यू। अब देखते हैं सेंड, ओके, तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर कार्लोस आई गेस नहीं होगा, ठीक है, कार्लोस नहीं है, तो एडमिन में जाएंगे, सेंड करेंगे, एडमिन नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर गड़बड़ी और बढ़ चुकी है, एडमिन नहीं है यहाँ पर। आई गेस वो जो हमने कॉपी किया था ना पहले वो होगा, आई गेस ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, सेंड, ये भी नहीं है, ओके, http 2 बार है, अब करते हैं सेंड। ओके, तो हमको 8080 होना चाहिए था, ठीक है, हमने 8080 लगा था, इसकी जगह पर शायद लोकल होस्ट होता ना तो भी हो जाता, चेक करके देखते हैं। लोकल और कैपिटल लोकल होस्ट 8080, ये भी हो जाएगा शायद, नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर हमको वही करना होता है, ठीक है, तो यही रहने देते हैं। ये आईपी एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, वो उस तरीके से रेंज फाइंड करके आप कर सकते हो। कार्लोस भैया कहाँ पर है, ये रहे कार्लोस भैया। इतना करते हैं हम यहाँ से कॉपी, यहाँ पर आकर इतना कर देंगे हम पेस्ट, और प्रॉक्सी को ऑफ कर लेते हैं ताकि हमारा लैब रिफ्रेश हो जाए खुद, हमको प्रॉक्सी में कुछ इंटरसेप्ट ना करना, आई गेस।
कहाँ गया भाई, यहाँ पर कुछ अलग है, कार्लोस है ही नहीं, ठीक है। देखो मैंने कार्लोस सर्च किया लेकिन कार्लोस यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब हमने लैब को सॉल्व कर लिया। ओके, तो हमने लैब सॉल्व कर लिया। बेसिकली यही होता है, ठीक है। अभी आप लास्ट वाला खुद करेंगे, ठीक है, मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। हिंट विंट देख सकता है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। बेसिकली ये होता है एसएसआरएफ। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। देखो यार, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।